आज के दिन इतना सारा मुद्दा उठा थे, इतना सारा महत्वपूर्ण तिथि रही से, तो आज के दिन ईडी की रेड पड़ना संयोग एक का है? संयोग नहीं है, ये तो दबाव की राजनीति है। दबाव लगा थे और एमा ईडी कोई दिन देख के नहीं आवे। जैसे आप करप्शन करूँ, जैसे आपके इन्वॉल्वमेंट है, जैसे आपके इनपुट मिली, वो का हिसाब से ईडी आते, ईडी ला सहयोग करना चाहिए। और जैसे करनी वैसे भरनी तो हुई ही, बोला कौन रोक सकते है। तो जब से बीजेपी की सरकार बनी तब से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके ईडी का सीबीआई का छापा मार करके बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ तो कहीं किसी को पता चल नहीं रहा है। और ये जो कांग्रेसी मन है, ये जो बात करत हवे, कहीं ना कहीं एक ढोंग रचे के काम करते और अपन गलती ला छुपाए के लिए ऐसे अनगन आरोप लगाए के प्रयास मन करत हवे। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, अब जाना था तोला नहीं सके तो तोर पेट के पीला सही। तो आज भूपेश बघेल जिला नहीं सकत है, तेकर सती आज भूपेश बघेल जिला प्रताड़ित करे जाते। आप ला मालूम हुई एकर मन के सरकार रही से तब किस प्रकार से पेड़ कटाई मन हा करे रही सब है। हमारे संग में मौजूद है भिलाई के वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन। रिकेश सेन सर, आज के जो घटना रही से, मतलब आज 5वां दिवस है मानसून सत्र के, आज के दिन भूपेश बघेल के भिलाई निवास में रेड पड़ना, और बाद एसनापुर घटना होना काबर की आज ले ठीक कुछ समय पहले जब पूर्व विधानसभा सत्र रही से, तब वो ओखर घर में रेड पड़े रही, वो टाइम पड़े रही से, वो टाइम ओखर बर्थडे रही से, आज ओखर बेटा के बर्थडे है। नहीं, वो समय वो बर्थडे नहीं हुई से, वो OSD के बर्थडे हुई से, गलत तरीके से प्रचारित करा थे। आप मुख्यमंत्री रहे हो, आपके शासन काल में अत्यधिक बड़े शराब घोटाला हो गए, तो सबमा अधिकतर जो अधिकारी है अभी तक जेल में है, कई जन बेल में है। और शराब घोटाला के आबकारी मंत्री कवासी लखमा अभी भी जेल में, जमानत हो ही नहीं है। तो ये सबसे स्पष्ट हुआ थे कि आपके शासनकाल में बड़ा घोटाला तो होए, और ईडी अपन जांच करते, ईडी ला अपन जांच करते रहना चाहिए, और वहाँ सहयोग करना चाहिए। दूध के दूध और पानी के पानी हो जाए। और मतलब इतना भी कहना है, मतलब नारा लगाते रही है जैसे कि आज कुछ दिन पहले बीजेपी के एक स्लोगन रही से, एक पेड़ माँ के नाम। नवा रायपुर की जो नवा विधानसभा में वो पेड़ लगा रही, तो मन कहना है एक पेड़ माँ के नाम और पूरा जंगल बाप के नाम, इतना मन कहा कि काउंटर कर रहे थे। पहली बात तो ये बताना चाहिए भूपेश बघेल जिला, आपको अडानी से अगर इतना नफरत है तो आप अपने शासन काल में आपने यहाँ टेंडर काबर दे हज, तो टेंडर अडानी ला काबर दे हज। और पूरा भारत देश में जहाँ पे भी कांग्रेस शासित प्रदेश है वहाँ अडानी ला काम काबर देवत है राहुल गांधी है। तो दोहरा चरित्र और दोहरा मापदंड जो है कांग्रेस के भी और भूपेश बघेल के भी, वो सामने दिखत है। ये तब अडानी की विरोध करते हो, तो अडानी ला काम देते। तो कहीं ना कहीं जो है एमन चंदा चकोरी पर जो है अडानी पे दबाव बनाते, फिर चंदा मिल जाते, चुप बैठ जाते। और यही काम जो है एमन छत्तीसगढ़ में करे हैं। तो एकदम स्पष्ट है कि ईडी ओखरे घर आते जो कुछ न कुछ करते, जहाँ से इनपुट मिलते। अब बता ना, अगर राजनीतिक द्वेष भावना रहती तो फिर चरणदास महंत के यहाँ काबर नहीं आई, नेता विपक्ष से वो है। उमेश पटेल के यहाँ काबर नहीं आई, दीपक बैज के यहाँ काबर ईडी नहीं आई, भूपेश बघेल के ही काबर ईडी आवत है, चैतन्य बघेल ही अरेस्ट काबर करत है। कुछ तो इनपुट हो ही ना, और का जवाब बीजेपी थोड़ी ना दी, ईडी दी कि चैतन्य बघेल को किस आधार पे अरेस्टिंग किया गया है। संगियों बता दूं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के 5वां आखिरी दिवस रही से, आज से तारीख 18। आप मैं बता दूं कि ये दिवस इतना महत्वपूर्ण रही से, लेकिन देखत पता नहीं चली इसका बहस हंगामा में बदल गया। आप मैं बता देता हूँ कि आज सुबह ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई निवास में ईडी रेड दे रही से, और बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ आई से और अपन बहस जारी रखत रही से। लेकिन जैसे खबर आई से कि ओकर पुत्र ला, एक नाम है चैतन्य बघेल, ओला ईडी अपन हिरासत में ले ले, पूर्व विपक्ष खड़े होई से और वॉकआउट करके यहाँ ले चल दी से कोर्ट, ईडी के कोर्ट चल दे है, और आगे कार्रवाई मन देखा थे हम का करत है। बाकी मैं आप मन ला भी यहाँ के जो नेता मन हावे, अधिकारी मन हावे, उमन कर मिला हूँ, बात करा हूँ, जानने की कोशिश करूँ कि पूरा घटना का रही है। मैम, आज जो है इतना महत्वपूर्ण तिथि रही से, मानसून सत्र के 5वां दिन है, अंतिम दिन है, और इतना सारा मुद्दा उठाते रही से। आज के दिन भूपेश बघेल के निवास में, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास में ईडी की रेड पड़ना का हवे, बता सकते हैं? जैसे कि आप मन जाना था, आज से कुछ सप्ताह पहले माननीय भूपेश बघेल जी है और ओकर साथ में 24 विधायक मन तमनार क्षेत्र में जो अवैध कटाई हो थे ओकर विरोध करे बर हमन पहुँचे रहे। आज वही तमनार में जो अवैध कटौती हुआ थे, जो अवैध पेड़ काटे जाते, ओकरे विरोध में आज सवाल लगे रही से। और ये सवाल ऐसे सवाल लगे रही से कि जेखर से शासन प्रशासन पूरा हिल गए रही से। और
ये माननीय भूपेश बघेल जी के ऊपर दबाव बनाए के इमन के रणनीति हवे। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, आप जाना था, तोला नहीं सके तो तोर पेट के पीला सही। तो आज भूपेश बघेल जी ला नहीं सकत है, तेकर सती आज माननीय भूपेश बघेल जी ला प्रताड़ित करे जाते, उमन के बेटा ला जेल भेजे के जो इमन कार्यक्रम करे हमें, ये वाकई में बहुत गलत है और मैं कड़े शब्दों में निंदा करत दीदी अभी आपन के पार्टी के आगे का रुख है, अभी आपन कहाँ जावत था? हमार शीर्षस्थ नेता मन जो निर्णय ली वही काम हमन सब जन मिलके करबो। सर मानसून सत्र का 5वां दिन, चैतन्य बघेल का बर्थडे और इतना बड़ा मुद्दा, और आज के दिन ईडी की रेड। और जब से बीजेपी की सरकार बनी तब से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके ईडी का सीबीआई का छापा मार करके बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ तो कहीं किसी को पता चल नहीं रहा है। और आप देखा होंगे ये छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है, लोगों को धमकाने का, डराने का ये काम है भाजपा की सरकार कर रही है। ये डरने वाले नहीं है। सर ये संयोग मात्र है या साजिश मात्र है? क्या बोले? संयोग है या साजिश? ये साजिश है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस प्रकार से आर्टिकल 244 का उल्लंघन कर रहा है, खुलेआम चंद उद्योगपति को पूरे छत्तीसगढ़ को बेचे जा रहे, चाहे बस्तर की बात करूँ, सरगुजा की बात करूँ, तमनार रायगढ़ की बात करूँ, सब जगह पेड़ की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं और चंद उद्योगपति को छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को बेचे जा रहे हैं। ये मानसून सत्र के 5वां दिन, चैतन्य भगत के बर्थडे और आज इतना ईडी की रेड, संयोग है कि साजिश है? साजिश है। और ये क्या कहना चाहिए? हम लोग मजबूती से मैदानी लड़ाई लड़ेंगे, अभी आपन के कहा आगे रुकी भैया पार्टी तय करके। सर आज जो हुई से छत्तीसगढ़ मानसून सत्र के 5वां और आखिरी दिन में आज जो ईडी की रेड पड़ी भूपेश बघेल के घर में, निवास में, और इतना जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठ सकती वो छूट गया, आज क्या कहना चाहिए आप मन? छूटी इसलिए अडानी के मामला हम उठाए हैं और कभी भी प्रदेश में अन्याय हुई तो कर मामला उठाबो, चाहे कतको दबाव सरकार हमारे ऊपर डाले। सर मतलब आज के दिन इतना सारा मुद्दा उठा था, इतना सारा महत्वपूर्ण तिथि रही से, तो आज के दिन ईडी की रेड पड़ना संयोग है का है? संयोग नहीं है, ये तो दबाव की राजनीति है। दबाव लगाते हैं मन लगातार और हमन डरने वाला नहीं होना। सर एक बार बाद आपन कहाँ जाता, मतलब कहाँ अभी हमन कोर्ट जात हन और पता चले है कोर्ट में उसके बाद जैसे भी सिचुएशन बनी कर। ठीक संगियो, मैं आप मतलब बता दूं कि अभी चैतन्य बघेल जो भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हावे, ओला ईडी अपन हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया हावे और ओकरे कारण जितना भी कांग्रेसी विधायक मन हावे वो जात है अभी कोर्ट, ओका गाना बात करे बार, मिले बार, आगे कार्रवाई जो जाने बार, देखे बार। तो उमन कहा थे कि एक पेड़ माँ के नाम, दूसरा पूरा जंगल बाप के नाम। अभी कुछ दिन पहले मतलब कि उमन के कार्यक्रम रही से, जब उमन कहत रही ना कि एक पेड़ माँ के नाम, विधानसभा में, नवा विधानसभा में कार्यक्रम रही से, तो उमन इतना काउंटर कर रहे थे। उमन क्या करना चाहिए? देखो, एक पेड़ माँ के नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बहुत ही भावनात्मक संदेश पूरा देशवासी लदे हैं और लोगों ने हाथों हाथ उठावत है और हर जगह हर कोई आज पेड़ लगाते, कारण कि हम सब के जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य है पर्यावरण के रक्षा करना, सुरक्षा करना, और सब बहुत ही अच्छा तरीका से काम लग करत हवे। और ये जो कांग्रेसी मन है, ये जो बात करत हवे, कहीं ना कहीं एक ढोंग रचे के काम करते और अपन गलती ला छुपाए के लिए ऐसे अनगन आरोप लगाए के प्रयास मन करत हवे। आप ला मालूम होई एकर मन के सरकार रही से तब किस प्रकार से पेड़ कटाई मन हा करे रही हवे, और एकर मन के एक वीडियो भी जारी होएला जला देखे की आवश्यकता है कि किस प्रकार ए मन हा ही कारखाना के लिए कतका बड़े बड़े बात करत रही, सब पेड़ ला काटे के काम करते थे। तो एकर मन से पूछे के जरूरत है कि जब तुम्हार सरकार रही थे तब तुमन इस प्रकार के हरकत करता हो तो कोई दिक्कत नहीं रहा, और जब ऐसे कुछ आते तो एमा फिर अलग अलग बयान दे के काम करता। और एक मन के आप जो मन गीस है वहाँ वही ला आप देख के देखो, पहले एक प्रदेश अध्यक्ष गीस है 4 जन विधायक के साथ, फिर ओकर बाद पूर्व मुख्यमंत्री जाते कुछ जन के साथ, फिर नेता प्रतिपक्ष जी तो जाए नहीं पाई। मतलब ये मन के ठग गुट में बटे हुए, और के ठग गुट के अलग अलग के नारा है और के मांग एमन करते, पहले तो यही मन सोच लें, ओकर बाद एमन बात करें। दबाव पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है। इसके कारण से आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये घोषणा की, इस कार्रवाई के विरोध में दिन भर सर स्पेसिफिकली आपको कई बार टारगेट किया, क्या ये आपने आवाज भाई कवासी लखनऊ भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव टारगेट किया, अभी मेरे बेटे भी टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये दबाने के लिए कि कोई आवाज़ अडानी खिलाफ ना बोल सके। सर जी मतलब जिसको टारगेट कर रहे हैं उसकी गिरफ्तारी हो रही है लगातार। देखिए हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे।
न झुकेंगे न टूटेंगे। सर हर बार स्पेशल ओकेशन को ही देखते हैं। पिछले समय मेरा जन्मदिन था तो मेरे सलाहकार और मेरे भी गिरफ्तार किया गया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, किया गया। उस समय भी सत्र चला था तो मुझे तो रोक दिया गया था, पिछले सत्र में नहीं आने दिया गया था, इस समय नहीं दिया गया। प्रस्ताव को पारित कर दिया था पिछली विधानसभा में, उसको लेकर आप सवाल उठा रहे थे। हाँ सही बात है, जब विधानसभा में पारित हुआ है जंगल बचना चाहिए। आदमी सांस लेने की जरूरत है कि नहीं है? 35% जंगल की जरूरत है पूरे देश में, 25% बचा है।